नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। क्या गुजरात में पहली बार किसानों के प्रचंड गुस्से के आगे बीजेपी की डबल इंजन सरकार को झुकना पड़ा? क्या गौतम अडानी के एक पावर प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जबरदस्ती जमीन लेना बीजेपी सरकार को महंगा पड़ गया? आखिर अडानी के इस प्रोजेक्ट पर ऐसा क्या बवाल हुआ कि सरकार को रातों रात मुआवजे का पूरा फैसला बदलना पड़ा? और सबसे बड़ी बात, सरकार के बड़े फैसलों के बावजूद क्यों गुजरात के किसान सरकार के वादों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पा रहे? दोस्तों, जरा सोचिए, आप बरसों से अपने खेत में खून पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। अचानक एक दिन कुछ लोग आते हैं, उनके साथ भारी पुलिस बल होता है और वो आपके खेत के बीचों बीच लोहे के विशालकाय टावर खड़े करना शुरू कर देते हैं। जब आप विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि ये देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट है और आपको पीछे हटना होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है गुजरात के मोरबी जिले के जेठपार गांव में, जहां किसान पिछले 18 दिनों से भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और शायद ही इस खबर के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा हलचल हो। मामला देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से एक अडानी समूह के एक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है। सरकार ने किसानों को मनाने के लिए मुआवजे की रकम तक बढ़ा दी। मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। तो सबसे पहले समझिए कि मोरबी में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो है अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अडानी की जो एक कंपनी है एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये कंपनी गुजरात में एक बहुत बड़ी बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही है। अब ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये बड़े बड़े बिजली के खंभे और मोटे मोटे तार होते हैं, जिनके जरिए हजारों मेगावाट बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। ये कोई आम बिजली के खंभे नहीं होते, ये क्रेन जितने बड़े बड़े लोहे के टावर होते हैं। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मोरबी तक ही नहीं है, बल्कि ये गुजरात के कई जिलों जैसे कच्छ, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, सुरेंद्रनगर, पाटन और बनासकांठा से होकर गुजरेगा। लेकिन इस वक्त विरोध का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो है मोरबी जिला, जहां की 6 तहसीलों के सैकड़ों किसान इस प्रोजेक्ट की जद में आ रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर सवाल ये भी उठ रहा है कि भैया, बिजली आना तो अच्छी बात है ना, इससे किसानों को क्या तकलीफ हो रही है? विकास तो देश के लिए जरूरी है, फिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, आप किसानों की परेशानी समझिए। किसान कह रहे हैं कि वो देश का विकास या बिजली के खिलाफ नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि प्रोजेक्ट उनके जीने का जरिया यानी उनकी उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर रहा है। जब किसी खेत के बीच इतना बड़ा टावर खड़ा कर दिया जाएगा तो आप खुद सोचिए, उसके नीचे और उसके आसपास की जमीन पर ट्रैक्टर चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। जो खेती है एक तरीके से बंद हो जाएगी। और इसके अलावा जो हाई टेंशन तार ऊपर से गुजरते हैं, उनसे एक डर ये भी रहेगा कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों को हमेशा करंट लगने का खतरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जमीन की कीमत। जिस खेत के ऊपर ऐसी भारी भरकम बिजली की लाइनें गुजरेंगी, उस जमीन की मार्केट वैल्यू आप समझिए लगभग खत्म हो जाती है और फ्यूचर में उस जमीन को खरीदने को कोई तैयार नहीं होता। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं राइट ऑफ वे यानी मार्गाधिकार। इसका मतलब यह है कि जमीन तो किसान की रहेगी, लेकिन कंपनी को वहां से अपने तार और टावर ले जाने का अधिकार मिल जाएगा। अब किसान कह रहे हैं कि आप हमारी जमीन की कीमत शून्य कर रहे हैं, यानी बिल्कुल जीरो कर रहे हैं, तो हमें इसका सही और पूरा मुआवजा चाहिए, हमें सही कंपनसेशन चाहिए। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को और ध्यान से समझिए, जो ये पैसों का विवाद है, इस बात को समझिए, क्योंकि पूरा का पूरा आंदोलन इसी मैथमेटिक्स पर टिका है। हमारे देश में देखिए, जमीन के 2 रेट होते हैं। पहला होता है जंतरी दर, जिसे हम सरकारी रेट कहते हैं। ये वो रेट होता है जो सरकार कागजों पर तय करती है। और दूसरा होता है बाजार मूल्य यानी मार्केट रेट, यानी वो असली कीमत जिस पर जमीन असल में बिकती। अक्सर देखा गया है कि सरकारी रेट यानी जो जंतरी दर है वो बाजार भाव से बहुत कम होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर किसी जमीन का जो सरकारी रेट 2 लाख रुपए तय किया गया है, तो हो सकता है कि बाजार में उसकी कीमत जो है 10 या 15 लाख रुपए हो। यानी आप समझ सकते हैं कि जो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आ जाता है। शुरुआत में सरकार और अडानी की कंपनी ने किसानों को क्या ऑफर दिया? उन्होंने कहा कि हम आपको सरकारी रेट का 2 गुना मुआवजा देंगे। अब आप खुद समझिए, छोटी सी चीज है, जो रेट पहले से ही बेहद कम है, उसका 2 गुना भी किसानों के लिए कितना होगा?
वो भी बहुत कम होगा। किसानों ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया कि भैया हमें आपका ये डबल वाला जो आप ये फॉर्मूला अपना रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। किसानों की जो डिमांड थी बेहद साफ थी कि हमें सरकारी रेट का 2 गुना नहीं चाहिए, बल्कि आज की तारीख में हमारी जमीन का जो असली मार्केट वैल्यू है हमें उसका भी 4 गुना चाहिए। जब किसानों की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो छोटे छोटे विरोध प्रदर्शनों ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। जून की शुरुआत में मोरबी का जेट पार गांव जो था इस आंदोलन का हेडक्वार्टर बन गया। यहाँ किसानों ने विरोध का एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने सबका ध्यान खींचा। 17 किसानों ने मिलकर अपने सिर मुंडवा लिए और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए इंसानियत की मौत जैसा है, जहां सरकार किसानों की आवाज सुनने के बजाय एक बड़ी कंपनी का साथ दे रही है। किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और बड़े बड़े बैनर्स पर तीखे स्लोगन्स लिखे। इसके बाद बात और आगे बढ़ती गई। 15 जून को किसान कांग्रेस और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों किसान इकट्ठा हुए। ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां, कारें, बसें और जो हाथ लगा उसे लेकर किसान गांधीनगर की तरफ मार्च करने निकल पड़े। और ये आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था जिसने सरकार को एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यू टर्न पर ला दिया, घुटनों पर ला दिया और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इस मामले को देखे और इस मामले को सरकार हल्के में तो कतई ना ले। जब आंदोलन के 16 दिन बीत गए और 11 किसान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे तो गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार दबाव में आ गई। सरकार के 3 बड़े मंत्रियों जिसमें कृषि मंत्री जीतू वाघड़ी, ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई और राज्य मंत्री मुकेश पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सरकार ने किसानों को शांत करने के लिए अपनी जो नीति थी उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए और एक नया ऑफर किसानों के सामने रख दिया। और जो नया ऑफर था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, ये थी कि सबसे पहली थी कि बाजार भाव पर आपको मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि अब हम जंतरी के बजाय जो सरकारी रेट है उसके बजाय जमीन की असली जो मार्केट वैल्यू है उसको आधार बनाएंगे और आपका जो मुआवजा है उसे 2 गुना कर देंगे। ज्यादा जमीन की गिनती, टावर लगने के लिए जितनी जमीन की नाप होगी उसके दोनों तरफ 1-1 मीटर अतिरिक्त जमीन जोड़ी जाएगी ताकि किसान को ज्यादा पैसा मिले। और यह भी कहा गया कि जो मुआवजे की रकम है वो किश्तों में नहीं दी जाएगी बल्कि पूरी की पूरी एक बार में दी जाएगी। और नई कमेटी, जमीन का सही बाजार भाव तय करने के लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कलेक्टर के साथ साथ किसानों के प्रतिनिधि भी बैठेंगे। ये सब बातें जो है कही गई। सरकार ने इसे बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाया। मंत्रियों को लगा कि अब तो भैया बड़े बड़े ऐलान कर दिए हमने, किसान भी खुशी से झूम उठेंगे और अपना अनशन तोड़ देंगे, हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आंदोलन का 18वां दिन पार हो गया और किसान भी अपने घर पर नहीं गए। किसान ने नए ऑफर्स को भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके पीछे भी 2 बड़े कारण थे। पहला, किसानों को सरकार के जो ये मौखिक आश्वासन थे, यानी जो ये जुबानी वादा सरकार ने दिया था उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो कह रहे थे कि हमें मंत्रियों का बयान नहीं चाहिए, सरकार का लिखित आदेश चाहिए, यानी ऑफिशियल ऑर्डर चाहिए। दूसरा, वो अभी भी बाजार भाव के 4 गुना मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। और इस आंदोलन में किसानों का गुस्सा सिर्फ पैसों को लेकर नहीं है बल्कि उस तरीके को लेकर है जिस तरह से काम कराया जा रहा है। सुरेंद्र नगर के किसान हैं जिनका नाम है अजीत चौहान। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयां किया और कहा कि ये किसी तानाशाही से कम नहीं है। मुझे अब तक मुआवजे का एक पैसा नहीं मिला, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में मजदूर मेरे खेत में घुस आए, काम करना शुरू कर दिया और जब मैं रोकता हूं तो पुलिस मुझे ही परेशान करती है। किसान नेता राकेश अमृतिया ने भी कहा कि वो बिना किसी सलाह मशवरे के जबरन खेतों में घुस रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि अभी ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से है, शांति से चल रहा है, लेकिन अगर सरकार ने ठोस लिखित कदम नहीं उठाए तो स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपना पक्ष रखा। कंपनी कह रही है कि वो कानून के दायरे में रहकर प्रशासन द्वारा तैयार किए गए उचित मुआवजा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि कुछ सेल्फिश एलिमेंट्स हैं, अपने निजी फायदे के लिए सीधे साधे किसानों को भड़का रहे। कंपनी कह रही है कि उन्होंने जिला प्रशासन से पूरी कानूनी अनुमति और पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद ही काम शुरू किया। यानी आप समझ सकते हैं, एक तरफ कंपनी जो है अपने आप को बहुत सीधा साधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भैया कानून की तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो परेशान होने वाले किसान हैं वो कह रहे हैं कि एक तो हमारी जमीन वैसे ही जब कोई टावर वगैरह लगता है तो हम सब जानते हैं कि जो जमीन है उस
का जो उपजाऊपन है वो कितना ज्यादा कम हो जाता है और वो एक तरीके से बंजर जैसी बन जाती है, वहां पर खेती वगैरह करना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अब किसान कह रहे हैं कि हमें 4 गुना मुआवजा जो है चाहिए, वो भी मार्केट वैल्यू पर। तो दोस्तों ये मोरबी के किसान आंदोलन की पूरी कहानी थी, जो कि अब ऐसे मोड़ पर आ गई जहां एक तरफ देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है, तो दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन पर अपना हक और आत्मसम्मान मांग रहे हैं। देखिए सवाल ये नहीं कि विकास हो ना हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत जो है हमेशा हमारे देश के अन्नदाता अपनी जेब से चुकाएंगे। अगर सरकार की नई पॉलिसी वाकई इतनी अच्छी थी तो सरकार उसे रिटर्न रूप में क्यों नहीं दे रही है, और क्यों अभी भी किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या पुलिस के दम पर किसानों से खेतों में काम कराना जायज है। अब देखिए आप लोग इस मामले पर क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।